शहजाद गांव का सबसे निकम्मा लड़का समझा जाता था। उसके पिता बशीर अहमद लंबे समय तक गांव में चौकीदार के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे थे। गांव के लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। बुढ़ापे और बीमारी के कारण अब उनके लिए काम करना संभव नहीं रहा था। एक दिन गांव के कुछ बड़े लोगों ने फैसला किया कि अगर शहजाद अपने पिता की जगह चौकीदारी शुरू कर दे तो उनके घर का चूल्हा जलता रहेगा। शहजाद गांव के बड़े लोगों के सामने खड़ा है। उसके चेहरे पर अनिश्चितता और इच्छा शक्ति का मिश्रण है, क्योंकि वे उसकी नई जिम्मेदारियों पर चर्चा कर रहे हैं। गांव के बड़े लोग, जिनके चेहरे पर अनुभव और धूप की लकीरें हैं, एक हरे भरे पेड़ के नीचे टेबल के चारों ओर इकट्ठा हैं, गंभीरता से बात कर रहे हैं, जबकि शहजाद की ओर देख रहे हैं। शहजाद अब एक साधारण यूनिफॉर्म में नजर आता है। गांव की संकरी गलियों में गश्त लगा रहा है, कोशिश कर रहा है कि वह आत्मविश्वास से भरा नजर आए, हालांकि वह नर्वस में। गांव में वापस आते ही शहजाद को एहसास हुआ कि सभी उसके बारे में बातें कर रहे हैं। वह सोचने लगा कि क्या उसे सचमुच अपने पिता की तरह जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उसके दिमाग में विचार आने लगे कि क्या उसे फिर से कोशिश करनी चाहिए या आराम में रहना बेहतर है। गांव के लोगों ने बशीर अहमद से कहा कि वे शहजाद की मदद करना चाहते हैं, लेकिन वो खुद को असमंजस में देखता है। उसके अंदर एक अंतर्द्वंद्व चल रहा था, जहां एक ओर उसके साथियों की उम्मीदें थीं और दूसरी ओर उसकी खुद की इच्छाएं। शहजाद गांव का सबसे निकम्मा लड़का समझा जाता था। उसके पिता बशीर अहमद लंबे समय तक गांव में चौकीदार की सेवाएं देते रहे थे। गांव के लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। बुढ़ापे और बीमारी के कारण अब उनके लिए काम करना संभव नहीं रहा था। एक दिन गांव के कुछ बड़ों ने फैसला किया कि अगर शहजाद अपने पिता की जगह चौकीदारी शुरू कर दे तो उनके घर का चूल्हा जलता रहेगा। जब यह सुझाव शहजाद के सामने रखा गया तो उसने अस्थायी रूप से काम करने की हामी भर ली, लेकिन कुछ ही दिनों बाद चौकीदारी से बेजार होकर शहर चला गया। शहजाद कई दिनों तक शहर में रहने के बाद गांव वापस आ गया था। वह नौकरी की तलाश में शहर गया था, मगर अपनी आराम तलबे और सुस्ती के कारण गांव पहुंचकर शहजाद को पता चला कि यहाँ एक खूंखार शेर ने आतंक फैला रखा है। शहजाद अब दृढ़ निश्चय कर चुका था और गांव वालों को एक स्थान पर इकट्ठा करके शेर के खिलाफ रणनीति बनाने की चर्चा करने लगा। गांव वाले डर और आशा के मिश्रित भावों के साथ शहजाद के चारों ओर खड़े हैं, उसकी बातों को ध्यान से सुनते हुए। जैसे ही रात का अंधेरा छाता है, शहजाद ने अपनी छत पर खड़े होकर एक लकड़ी की भाला थाम रखी है, जबकि चांद की रोशनी गांव पर रहस्यमय छाया डाल रही है। गांव वाले साधारण औजार और हथियार लेकर अपनी सुरक्षा के लिए तैयार हो रहे हैं। उनके चेहरे पर दृढ़ता और डर का मिश्रण है। गांव वाले शहजाद के चारों ओर एक बंधन बनाते हैं। उनकी आंखें आगे की ओर गड़ी हुई हैं, जबकि शहजाद मौन रहने का इशारा करता है। शहजाद अपनी भाला ऊपर उठाते हुए गांव वालों को एक साहसिक युद्ध घोषण के साथ प्रेरित करता है। उनके चेहरे पर डर और साहस का मिश्रण होता है। गांव वाले एक साथ आगे बढ़। उस रात चांदनी फैली हुई थी और काफी दूरी तक देखा जा सकता था। रात का पिछला पहर था जब शहजाद ने गांव की एक पगडंडी पर शेर को जाते देखा। शहजाद ने 3 रातों की निगरानी के बाद शेर को देखा था। वह इस मौके को बर्बाद नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसके लिए यह एक सुनहरा मौका था। उसने इरादे से एक मजबूत शाखा पकड़ी और शेर के पीछे दौड़ पड़ा। अब वह शेर का पीछा करने के लिए तैयार था, जिससे उसे अपनी ताकत साबित करने का मौका मिले। शहजाद ने धीरे धीरे झाड़ियों के बीच से रास्ता बनाया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने शेर की छाया पर नजर रखी, जो जंगल के किनारे पर ठहर गया था। शहजाद ने झाड़ियों में छिपकर शेर को देखा, जो जंगल के अंधेरे में जाने की तैयारी कर रहा था। शेर की गहरी नजरें चारों ओर देख रही थीं। उसकी मांसल आकृति चांदनी की रोशनी में चमक रही थी। एक तनावपूर्ण क्षण में शहजाद ने गहरी सांस ली और अपनी हिम्मत जुटाई। उसने शेर की हर हरकत पर नजर रखी, जबकि राजकुमार अपने धुंधले कमरे में खड़ा है, ध्यान से एक जरीदार राइफल साफ कर रहा है। सुबह की रोशनी दीवारों पर शिकार के ट्रॉफियों के साथ छायाएं डाल रही है। राजकुमार के हाथों का काम करते हुए एक मोन्टाज, जिसका कौशल और ध्यान दिखाई दे रहा है। उसके चारों ओर विविध शिकार के उपकरण बिखरे हुए हैं। राजकुमार सावधानी से उसका पीछा करता रहा और एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां बैठकर शेर ने अपने शिकार से पेट भरा। खाने के बाद शेर ने भरपूर अंगड़ाई ली
और जंगल में गायब हो गया। यहाँ बिखरी हुई पुरानी हड्डियां देखकर राजकुमार समझ गया कि शेर अपना शिकार यहीं लाकर खाता था। सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद राजकुमार वापस घर आ गया और अगली सुबह अपने पिता की बंदूक निकालकर साफ करने लगा। राजकुमार अब दुर्व्यवहार वाले शिकार के वस्त्र पहने हुए जंगल में चुपचाप प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहा है। उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प है और वह साफ की गई राइफल को मजबूती से पकड़े हुए है। जंगल का एक चौड़ा शॉट जहां धूप झिलमिलाती हुई दिख रही है। राजकुमार ध्यान से झांकी के माध्यम से चल रहा है। ये सुबह सुबह क्या कर रहे हो बेटा? बशीर अहमद ने उसे देखकर हैरानी से पूछा। बंदूक की सफाई कर रहा हूँ बाबा, किसी भी समय जरूरत पड़ सकती है। शेर ने गांव में खौफ फैला रखा है, वह बंदूक साफ करते हुए बोला। तो यह बात है, वैसे अगर शेर आ गया तो तुम क्या करोगे? बाबा मुस्कुराए। मैं उसे गोलियों से भून डालूंगा। उसका लहजा पक्का था। जहां तक मुझे याद है, तुमने तो कभी चूहा तक नहीं मारा, शेर कैसे मारोगे? बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और उसने साफ की गई बंदूक को मजबूती से पकड़ा, घर की रक्षा करने के लिए तैयार। बशीर अहमद ने सिर हिलाते हुए मुस्कुराया। उसका चेहरा बेटे के प्रति दोनों मजाक और चिंता का प्रतीक था, जो एक काल्पनिक झड़प के लिए तैयार था। बेटा क्षितिज की ओर देख रहा था। उसके पीछे सूरज उग रहा था, जो नए उत्साह और आगे बढ़ने की तैयारी का प्रतीक था। बशीर अहमद एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठे हुए। बाबा ने शरारती लहजे में कहा तो शाहजाद भी मुस्कुरा दिया। बाबा ने खुद उसे बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी थी और अब उसकी आलस्य का मजाक उड़ा रहे थे। शेर की निगरानी करते कई दिन बीत गए हैं। आज भी आधी रात गुजर चुकी थी और शाहजाद टिले के पास एक पेड़ की शाखा पर बैठा हुआ था। आज वह इतना चौकस था कि कोई उस पर तंज नहीं कर सकता था। चांद बादलों में छिपा हुआ था और चांदनी बहुत मंद थी। शाहजाद चित्तकीय नजरों से अंधेरे में देख रहा था। बहुत देर बाद उसे शेर मिट्टी के टीले की ओर आते हुए दिखाई दिया। आज उसके पास शिकार नहीं था, क्योंकि गांव वालों ने अपने जानवर कमरों के अंदर बंद कर दिए थे। भूखे शेर का रुख जानवरों की उन बची खुची हड्डियों की तरफ था जिन्हें वह शिकार करके लाता था। शाहजाद ने अपने दिल की धड़कन को नियंत्रित किया। उसकी आत्मा में एक ज्वाला थी। वह जानता था कि यह पल उसका था और उसने अपनी सांसें थाम लीं। जैसे ही शेर हड्डियों के करीब आया, शाहजाद ने अपनी बंदूक को मजबूती से पकड़ा। उसने सोचा कि इस बार उसके पास मौका है और उसे कोई गलती नहीं करनी थी। शेर के मांसल शरीर की परछाई चांदनी में चमक रही थी और शाहजाद के मन में सोच चल रही। शहजाद ने कई दिनों से शेर की निगरानी की है। आज भी आधी रात गुजर चुकी थी और वह टिले के पास एक पेड़ की शाखा पर बैठा था। आज वह इतना चौकस था कि कोई उस पर तंज नहीं कर सकता था। चांद बादलों में छिपा हुआ था और चांदनी बहुत मंद थी। शहजाद अपने नाजुक नजरें अंधकार में घुसे हुए थे। बहुत देर बाद उसे शेर मिट्टी के टिले की ओर आते हुए दिखाई दिया। आज उसके पास शिकार नहीं था, क्योंकि गांव वालों ने अपने जानवर कमरों के अंदर बंद कर दिए थे। भूखे शेर का रुख जानवरों की उन बची खच्ची हड्डियों की तरफ था जिन्हें वह शिकार करके लाया था। शहजाद ने अब अपनी सांसें रोक ली थीं। उसे एहसास हुआ कि शेर कितना करीब है। वह जानता था कि एक भूखा शेर कितनी तेजी से हमला कर सकता है और उसकी नजरें उन हड्डियों पर टिक गईं। शेर ने कुछ कदम और बढ़ाए। उसकी हर हरकत में शक्ति का एहसास था। शहजाद ने धीरे से अपने हाथों को कस लिया। उसे यकीन था कि अगर उसे सही समय पर कूदना है तो उसे पूरी तरह सतर्क रहना होगा। यह क्षण ऊंचाई से गिरने के कारण उसकी टांग में गंभीर चोट आई थी। बंदूक उसके हाथ से गिरकर जमीन पर आ गिरी थी। वह घायल टांग को पकड़कर दर्द से कराहने लगा। खतरा अब भी मौजूद था। शहजाद ने गर्दन घुमाकर शेर की तरफ देखा तो उसके शरीर में डर की लहर दौड़ गई। गोली सिर के बजाय शेर की टांग में लगी थी और वह फिर से हमले की तैयारी कर रहा था। समय बहुत कम था। उस युवा आदमी के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं, जबकि वह अपने चारों ओर भागने का कोई रास्ता खोजता है। शेर जिसका फर चकनाचूर हो रहा है और आंखें उसे घूर रही हैं, आगे कूदने की तैयारी में है। उसकी मांसपेशियां ताकतवर और हमले के लिए तैयार हैं। उस युवा आदमी के चेहरे पर डेस्परेशन की झलक साफ नजर आ रही है।
जबकि वह अगले कदम के बारे में सोचता है। उसके माथे पर पसीना चमक रहा है। शेर की ताकतवर टांगें खींचने के लिए तैयार है। अब वह शेर के करीब आने का इंतजार कर रहा था। जैसे जैसे दरिंदा आगे बढ़ रहा था, शहजाद के दिल की हरकत तेज होती चली जा रही थी, लेकिन उसे अपने हवास पर काबू रखना था। जैसे ही खूनी दरिंदा मजीद आगे बढ़ा, शहजाद ने बंदूक का ट्रिगर दबा दिया। आलाका दूर दूर तक फायर की आवाज से गूंज उठा। घोंसलों में सोए हुए परिंदे घबराकर शोर मचाने लगे। दरख्त की वो शाख जिस पर शहजाद बैठा था ज्यादा मजबूत नहीं थी। फायर करते वक्त जब उसके जिस्म को बंदूक से झटका लगा तो शाख तने से जुदा हो गई और शहजाद अपना तवाज़ुन खोकर ज़मीन पर जा गिरा। शहजाद अब ज़मीन पर अपनी हालत बेहाल करने की कोशिश करता है, बेदार नज़र से शेर की तरफ देखते हुए जो अचानक हरकत पर मतोजा हो गया है। शेर आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटता है, अपनी ताकतवर जिस्म को महतात तौर पर हरकत देते हुए, इस वाक़े की आहट को महसूस करते हुए। शहजाद अभी भी ज़मीन पर एक गहरी सांस लेता है जब उसे एहसास होता है कि जैसे ही शेर टेल के करीब पहुंचा, चौकसी से इधर उधर देखने लगा। शायद उसे वहां किसी की मौजूदगी का एहसास हो गया था। शिकार की उम्मीद में भूखा शेर पूरी तरह चौकस हो गया था। वह सावधानी से इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ा। जल्द ही उसे पता चला कि कोई टेल के पास पेड़ पर बैठा है। शहजाद भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार था। उसे शिकार का अनुभव तो नहीं था, लेकिन अब पीछे हटना भी मुमकिन नहीं रहा था। उसने शाख पर बैठे बैठे बंदूक सीधी की और शेर की दोनों आंखों के बीच खोपड़ी का निशाना बांध लिया। शेर अब पूरी तरह से अपनी परिधि के प्रति सचेत है। वह शहजाद की छिपने वाली जगह की ओर ध्यान केंद्रित करता है, मांसपेशियां तनी हुई और कूदने के लिए तैयार। शहजाद का चेहरा पूरी तरह से तय नजर आता है। पसीना उसकी भौहों पर बह रहा है क्योंकि वह गहरी सांस लेता है। बशीर अहमद की चिंता बढ़ रही थी। वह सीधे जंगल में देख रहे थे जहां शहजाद गायब हो गया था। लाइट की मध्यम रोशनी में आसपास के अंधकार ने एक डरावना माहौल बना दिया था। शहजाद ने जल्दी से बंदूक उठाई और लौट करते ही दूसरा फायर कर दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। शेर अब उस पर हमला करने के लिए लंबी जंप लगा चुका था। वातावरण एक बार फिर फायर की आवाज से गूंज उठा। इस बार शहजाद की चीख भी इस शोर का हिस्सा थी। गोली की आवाज सुनकर बशीर अहमद की आंख खुली तो वह हड़बड़ाकर उठ बैठे। उन्होंने लाइट की रोशनी में देखा कि शहजाद बंदूक समेत गायब था। बशीर अहमद अब और भी दृढ़ संकल्पित होकर झाड़ियों में धीरे धीरे कदम रख रहे थे। उनके चेहरे पर शहजाद की खोज का एक स्पष्ट उद्देश्य था। लाइट की रोशनी के झिलमिलाते जैसे ही बेटे का ख्याल आया, उनका कलेजा मुंह को आ गया। वह लाठी के सहारे चलते हुए घर से बाहर निकल आए। गांव के अन्य लोग भी वहां जमा हो गए। जल्दी ही युवा बैलगाड़ियों पर सवार होकर टीले की ओर रवाना हो गए। सबका ख्याल था कि आवाज वहीं से आई थी। जब वे टीले के करीब पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर सबके मुंह आश्चर्य और डर से खुले रह गए। खूनी शेर पेड़ के निकट पड़ा था, जबकि शहजाद का आधा शरीर उसके नीचे दबा हुआ था। दोस्तों के लिए यह दृश्य बेहद भयानक था। वहां खड़े सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे, ये सोचते हुए कि क्या यह सच है। उनमें से कई ने अपने मोबाइल फोन निकालकर इस घटना को कैद करना शुरू कर दिया। शहर की विशालता और उसके आसपास का माहौल सबको भयभीत कर रहा था। युवाओं की चीखें और आहें यह बता रही थीं कि वे क्या महसूस कर रहे थे। शहजाद का चेहरा जो अब बेहोश था, खून से सना हुआ दिखाई दे रहा था। जैसे ही लोग मदद के लिए दौड़ने लगे, यह स्पष्ट था कि स्थिति कितनी गंभीर थी। कुछ लोग उन युवाओं को सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे। राजकुमार गांव के चिकित्सा केंद्र में खाट पर बैठे हैं। उनके चेहरे पर पीड़ा और नई प्राप्त गर्व का मिश्रण है, जैसे वह चारों ओर मौजूद ग्रामीणों को घटनाओं की कहानी सुनाते हैं। एक बुजुर्ग आदमी बशीर अहमद गर्व से खड़ा है। उनकी आंखों में खुशी के आंसू हैं, जबकि गांव वाले राजकुमार की बहादुरी का जश्न मना रहे हैं और उसके पिता का सम्मान कर रहे हैं। राजकुमार की बंदूक पर अभी भी मजबूत पकड़ थी। कुछ युवा तेजी से आगे बढ़े और मृत शेर को राजकुमार से दूर खींच लिया। राजकुमार की टांग घायल थी, वह सदमे में बेहोश हो गया था। लोग उसे गांव के चिकित्सा केंद्र में ले आए और हकीम साहब ने उसका इलाज शुरू कर दिया। जल्द ही राजकुमार को होश आ गया। वह हैरानी से अपने चारों ओर इकट्ठा लोगों को देखने लगा।
जो जीवन में पहली बार उसे कातिल और निकम्मा नहीं बल्कि बहादुर मान रहे थे। आज बशीर अहमद का सिर भी गर्व से ऊंचा था। समय ने उन